बजट जिसकी चर्चा हमको आर्टिकल 112 में मिलती है, इंटरिम या अंतरिम होता है, इलेक्शन तक प्रोड्यूस होता है, जो इलेक्शन के जस्ट पहले हो रहा है। मान लीजिए इलेक्शन हो रहा है अप्रैल मई में, तो उस साल जो फरवरी में आएगा उसको इंटरिम बजट बोलते हैं। आम जो नॉर्मल से इलेक्शन हो चुका है, जीत चुका है आदमी, उसके बाद एक साल के लिए जो प्रोड्यूस होता है उसको जनरल बजट बोलते हैं। और लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट ओनली एक्सपेंडिचर, इसमें बस हम वोट ऑन अकाउंट जो होता है उसमें बस हम व्यय के बारे में बताते हैं। नॉर्मली बजट में हम आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों के बारे में बताते हैं। बजट जो वर्ड है ना, ये फ्रेंच वर्ड है जिसके चमड़ी की थैली मतलब होता है। एक और फ्रेंच वर्ड था पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, वो तो फ्रेंच वर्ड था ना। आर्टिकल 112 में बजट के बारे में, एक्चुअली बजट वर्ड नहीं है, बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड है। बजट जैसा वर्ड यूज नहीं किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 112 में यही बोलता है कि प्रेसिडेंट की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर प्रोड्यूस करेगा पार्लियामेंट में, किसमें, आपका इसमें लोकसभा में। आर्टिकल 13 एस्टिमेट के बारे में बताता है कि क्या क्या एस्टिमेट है, हर चीज़ का जो जो काम करेगा उसका एस्टिमेट बनाया जाएगा ना। पुल लाना है तो उसका एस्टिमेट होता है पैसा, तो प्राक्कलन से लेते हैं एस्टिमेट से रिलेटेड बजट आपका 113 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 114 में एप्रोप्रिएशन विनियोग के बारे में है। कहने का मतलब अगर आपको पैसा निकालना है तो उससे पहले इस आर्टिकल 114 से रिलेटेड आपको कुछ बताना पड़ेगा, दोनों साइड में पार्लियामेंट में पास कराना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा में, तब जाके पैसा निकाल सकते हैं। आर्टिकल 115 सप्लीमेंट्री, मतलब कोई एक्स्ट्रा मनी चाहिए किसी प्रोजेक्ट में, पुल बनाना था 5 करोड़ में, 500 करोड़ में, अब होगा 50 करोड़ और चाहिए, तो ये सप्लीमेंट्री मतलब 115 का आर्टिकल यूज़ कीजिए और ये प्रोड्यूस कर दीजिए। आर्टिकल 116 बस एक्सपेंडिचर के से रिलेटेड कुछ बजट पेश करना है तो लेखानुदान, तो आर्टिकल 116 का यूज़ होगा। व्यय दो एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। जो कि रक्षा डिफेंस में जो होता है वो अनप्लान्ड होता है। जैसे अभी यूक्रेन का वार हो गया, उसमें बहुत सारा पैसा लग गया तो अनप्लान था ना वो। प्लान एक्सपेंडिचर नॉर्मल सैलरी, पेंशन, स्टाफ का जो खर्चा होगा वो प्लान एक्सपेंडिचर में आता है। आर्टिकल 120 आता है। फिर संसद का लैंग्वेज क्या होना चाहिए, इंग्लिश या हिंदी। अगर आपको रीजनल में लैंग्वेज में बोलना है तो पहले परमिशन ले लीजिए वहाँ के स्पीकर या चेयरमैन से। राज्यसभा में चेयरमैन होता है और स्पीकर लोकसभा में होता है। आर्टिकल 121 कुछ टॉपिक है जो कभी भी पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते, मतलब जज का क्या आचरण था, इम्पीचमेंट के बारे में, ये सब कभी डिस्कस नहीं हो सकता। आर्टिकल 122 एनी कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कांट डिस्कस हैपनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कोर्ट कोई भी है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये डिस्कस नहीं कर सकती पार्लियामेंट में क्या चल रहा है। ये आर्टिकल 122 मतलब उन लोगों को रोकती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 123 के तहत ही ऑर्डिनेंस पास अध्यादेश लाता है प्रेसिडेंट, जैसे इमरजेंसी के केस में ला सकता है। सलाह मंत्रिमंडल इसको देता है, सत्र नहीं हो तब ऑर्डिनेंस आता है, जब पार्लियामेंट का कोई सेटिंग नहीं हो रहा हो तब जाके ऑर्डिनेंस आता है। ये टेम्पररी कानून है जिसकी ड्यूरेशन 6 मंथ हो सकती है।